तो ना इंग्लिश में 2 वर्ड होते हैं, एक है अलोन और एक है लोनली। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आई एम अलोन या फिर मैं बोलूँ कि आई एम लोनली, तो ज़्यादातर लोग जो है ना इन दोनों शब्दों को एक ही तरह से लेते हैं। हम इन दोनों शब्दों को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, हमें लगता है कि दोनों का मतलब एक ही तो है, लेकिन इन दोनों शब्दों का जो मतलब है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोनली होना और अलोन होना बिल्कुल डिफरेंट बातें हैं। अगर मैं अलोन वर्ड को एक्सप्लेन करूं, जैसे कि मैं बोलूं कि आई एम अलोन, तो इसका मतलब है कि मैं अकेली हूं और मेरे आसपास कोई भी नहीं है। लेकिन अगर मैं लोनली की बात करती हूं, अगर मैं बोलती हूं कि आई एम लोनली, तो इसका मतलब है कि मेरे आसपास बहुत लोग हैं लेकिन मैं अकेला फील कर रही हूँ। जैसे कि वो हिंदी फिल्मों में डायलॉग होता है ना कि भीड़ में भी रह के अकेला लग रहा है, वही चीज़ जहाँ पे वो वाली बात आ जाती है ना कि भीड़ में हम हैं, हम बहुत लोगों के बीच में हैं, लेकिन फिर भी हमें अकेला फील हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा फील हो रहा है कि कोई नहीं है हमारे आसपास, या हमें अंदर से खाली लग रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि लोनलीनेस। तो ये तो रहा डिफरेंस कि अलोन होने में और लोनली होने में क्या फ़र्क है। अब जो मेन कंसर्न की बात है ना वो ये है कि जब कोई भी बोलता है ना कि मैं लोनली हूँ या मुझे लोनलीनेस फील हो रही है, मतलब मुझे अकेलापन फील हो रहा है, उसका जो है डायनेमिक्स क्या है, मतलब क्या रीज़न है कि आपको सब लोगों के बीच में रहते हुए भी अकेलापन फील हो रहा है। तो ये जो अकेले रहने में घबराहट हो रही है, ये जो डर लग रहा है, इसका अगर एक लाइन में मैं आपको सिंपल सा मतलब समझाऊँ ना, तो हुआ क्या है कि बचपन से दुनिया को खुश करने के चक्कर में, दुनिया से वैलिडेशन पाने के चक्कर में, दुनिया से एक्नॉलेजमेंट पाने के चक्कर में, एप्रिसिएशन पाने के चक्कर में हमने क्या कर लिया कि अपने अंतर आत्मा के ऊपर ना इतनी लेयर्स हम चढ़ाते गए कि अब हमारा खुद से कनेक्शन ख़त्म हो गया, अंदर की आवाज़ हमें सुननी बंद हो गई। और इसीलिए जब वो टाइम आता है ना कि हमें खुद के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, तो हमें घबराहट होने लग जाती है, क्योंकि खुद के साथ ही कनेक्शन नहीं है। अगर पीछे मुड़ के देखोगे ना लाइफ में, तो कोई ना कोई आपके लाइफ में ऐसा एग्जाम्पल ज़रूर होगा, कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा, स्कूल में या कॉलेज में या कहीं पे भी, जिसको ना अकेले रहना अच्छा लगता होगा, जिसके ज़्यादा दोस्त नहीं होंगे। और हम उसको किस नज़र से देखते हैं, हम उसको ऐसे देखते हैं कि यार ये अकेला क्यों है, ये किसी से बात क्यों नहीं करता, ये कोई इससे बात क्यों नहीं करता, तो या फिर हम बोलेंगे कि ज़रूर इसमें कोई कमी होगी। हम उसको इस नज़र से देखते हैं। अगर किसी इंसान को अपने साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, अगर वो अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, तो हमारा जो नज़रिया होता है उसकी तरफ वो ये होता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ ये कि जब से हम छोटे होते हैं ना, तो हमारे पेरेंट्स या हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो किस तरह का होता है, हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो किस तरह की हुई है। अगर कोई और बच्चा होता है हमारी क्लास का या हमारे आस पड़ोस में या जो भी कुछ है, तो पेरेंट्स कई बार क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि ये देखो ना, ये बच्चा कितना स्मार्ट है, इससे कुछ सीखो, ठीक है, या फिर ये बच्चा पढ़ाई में कितना अच्छा है और इससे कुछ सीखो, या फिर इस तरह के कंपैरिजन किसी भी चीज़ को लेके पेरेंट्स या फिर सोसाइटी या फिर स्कूल में होते रहते हैं। उस चक्कर में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या मैसेज जाता है कि हमें दुनिया को खुश करना है, हमें एक आइडल वर्जन बनना है। और हम एक आइडल वर्जन पता है कब बनते हैं, जब हम लोगों को ना प्लीज़ करना सीख जाते हैं, जब हम लोगों की जो डिमांड्स हैं ना उनको प्रायोरिटी देते हैं एज़ कम्पेयर टू हम अंदर से क्या चाह रहे होते हैं उससे। हम क्या करते हैं, हम अनकम्फर्टेबल कपड़े पहनेंगे, हम बजट से महंगे सामान खरीदेंगे, हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे जो कि हमें खुद अच्छे नहीं लगते होंगे। क्यों? क्योंकि लोग हमें नोटिस करें, लोग हमें एक्नॉलेज करें, लोग हमें वैलिडेट करें, और जो लोगों का सर्कल है उसमें हम एक्सेप्टेबल बन जाएं। अगर हम वो कूल वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे तो हमें उस ग्रुप में एंट्री नहीं मिलेगी, और अगर हमें उस ग्रुप में एंट्री मिल जाती है तो पूरे कॉलेज के सामने ना ये प्रूव हो जाता है, हमें वैलिडेशन मिल जाता है कि हाँ ये इंसान भी कूल है। हमें अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन फिर भी आई एम डूइंग इट। क्यों? क्योंकि दूसरों का एक्सेप्टेंस चाहिए मुझे, वही प्रायोरिटी है मेरी। अगर दूसरे मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर तो इस लाइफ का मतलब ही क्या है। लेकिन इन सब चीज़ों के चक्कर में ना हम ये भूल गए कि जिन दूसरों को खुश करने के लिए या जिन दूसरों का वैलिडेशन पाने के लिए, एक्सेप्टेंस पाने के लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, वो दूसरे तो हमें कभी भी छोड़ के चले जाते हैं। और फिर जब हम लाइफ में उस स्टेज पे आते हैं ना कि जब हमारे साथ कोई भी नहीं होता, तो हमें अपने साथ वक्त बिताने में डर लगने लगता है। हमें ऐसा लगने लगता है कि कहाँ जाऊँ मैं, किससे बात करूँ, अपने साथ बैठ के हमें चैन नहीं आ रहा हो, अपने साथ बैठ के हमें घुटन हो रही होती है। कितनी डेंजरस सिचुएशन है। मतलब जो हमारा प्राइमरी एम होना चाहिए कि खुद से कनेक्ट बनाना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, जो हमें सबसे अच्छा लगना चाहिए, उस स्टेज पे हम आ गए हैं कि हमें उसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। हम ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं कि जिस एक्सेप्टेंस और जिस वैलिडेशन को पाने के लिए हम ये सारे काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, खुद को खुद से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, एक सेकंड भी नहीं लगेगा उस एक्सेप्टेंस को जाने में, उस वैलिडेशन को जाने में।
तो जिसने आपको एक्सेप्ट किया हुआ है ना, वो 1 सेकंड में आपको अनएक्सेप्ट भी कर देगा। फिर क्या करेंगे हम, फिर कहाँ जाएंगे हम? तो जितना ज़्यादा हम ये सोचने लग जाते हैं ना कि लोग क्या चाहते हैं, ये लोग किस बात से खुश होते हैं, उतना ही हम खुद को अटेंशन कम देने लग जाते हैं, उतना ही हम अपने अंदर की आवाज़ को कम सुनने लग जाते हैं। मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, मुझे क्या करना नहीं अच्छा लगता है, मुझे ज़िंदगी कैसे बितानी चाहिए या कैसे बितानी नहीं चाहिए, मेरे अंदर की कॉलिंग क्या है। जितना हम बाहर की एनवायरनमेंट पे फोकस करने लग जाते हैं, उतना ही हम अपने अंदर की एनवायरनमेंट से दूर होते चले जाते हैं। तो उस चक्कर में हम अपने ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर, ऐसी मल्टीपल लेयर्स इतने सालों से इकट्ठा किए जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि हमने इतनी सारी लेयर्स का बोझ डाल लिया है अपने ऊपर कि अब हमें ना अपने अंदर की आवाज़ें सुनाई देनी बंद हो गई है। कई बार आपने सुना होगा ना लोगों को ये कहते हुए कि इसकी तो आत्मा ही मर गई है, इसको तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। और जब हम ये सारी चीज़ें बहुत सालों से करते जाते हैं लोगों के लिए, तो फिर हमारी ज़िंदगी में ना एक चीज़ एंट्री ले लेती है, और वो है लोनलीनेस। हमें अकेला लगने लग जाता है खुद के साथ, हमें कोई ना कोई चाहिए कि कोई हमारे साथ हो। और जब फिर लोग साथ छोड़ने लग जाते हैं तो फिर हमें खुद के साथ घबराहट होने लग जाती है। तो ये सब कुछ कर करके हमने दूसरों की नज़रों में तो अपना एक आइडियल वर्जन बना लिया, लेकिन मेरी नज़रों में क्या आइडियल वर्जन है? तो हम सब लोग ना इस आइडियलिज्म की साइकिल में फंसे हुए हैं। लेकिन आइडियलिज्म का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम दूसरे जो चाहते हैं उनको खुश करने के लिए कुछ चीज़ें करते रहें। बट आइडियलिज्म का मतलब ये है कि हमें खुद से पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, और फिर हम उस सही और गलत को फॉलो करें खुद के लिए, ना कि दूसरों को खुश करने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।